जय हिंद डियर फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय के बारे में। तो क्या है मानव हृदय? इसका हम कंप्लीट रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार हार्ट में ब्लड फ्लो होता है, किस प्रकार हार्ट से ब्लड पूरे शरीर में जाता है और किस प्रकार हार्ट से ब्लड फेफड़े में आता जाता है। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे हार्ट के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में। हार्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी मैंने इसमें शामिल किया है। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हार्ट से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें, हार्ट में दो नलिकाएं पाई जाती हैं, एक धमनी और दूसरा शिराएं। धमनी में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, जबकि शिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो हमेशा ध्यान दिए रहना कि धमनी में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है और शिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन फॉर एग्जांपल, जैसे बात करें फुफ्फुसीय महाधमनी की, तो नाम तो है फुफ्फुसीय महाधमनी, लेकिन धमनी में हम जानते हैं कि शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, बट फुफ्फुसीय महाधमनी में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ठीक है। और शिराओं में तो अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिराओं में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, ऐसा ब्लड जो हमारे शरीर से इन दैहिक ये अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के माध्यम से हार्ट में प्रवेश करता है। तो हार्ट में 4 चैम्बर पाया जाता है। हार्ट में 4 चैम्बर पाया जाता है ह्यूमन हार्ट में। ये पहला चैम्बर है, ये दूसरा है, ये तीसरा चैम्बर है और ये चौथा चैम्बर है। तो किस प्रकार और हार्ट उपस्थित कहाँ होता है? तो हार्ट उपस्थित होता है फेफड़ों के बीच में, बट इसका अधिकांश भाग जो होता है वो फेफड़े के लेफ्ट साइड होता है, बायां साइड झुका होता है। इसी वजह से हार्ट को लेफ्ट साइड माना जाता है कि ज़्यादातर हार्ट जो है फेफड़े में लेफ्ट साइड पाया जाता है। ये फेफड़े के जस्ट बीच में पाया जाता है। फेफड़े में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। वो पसलियाँ इस हार्ट को घेर कर रखती हैं, सुरक्षा देती हैं इसे। ये उसी हार्ट लंग्स के जस्ट बीच में पाया जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड कैसे हार्ट के चैम्बर में प्रवेश करता है। तो ये देखिए, अग्र महाशिरा, एक नली अग्र महाशिरा दिख रही है और एक नली ये पश्च महाशिरा दिख रही है। और शिराओं में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन युक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड फ्लो होता है। तो महाशिराओं से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, ये हमारे हृदय के ऊपर वाले भाग से आती हैं। हृदय के मतलब लंग्स के ऊपर गला पाया जाता है, हेड पाया जाता है। तो गले और हेड के वाले पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड इस दायां अलिंद में प्रवेश करती हैं। ठीक है। अच्छा, इस पश्च महाशिरा की बात करें तो ये जैसे हमारा चेस्ट के नीचे जैसे सीना हो गया, पेट हो गया, हमारे पैर हो गए, उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होंगे वो इस नली के पश्च महाशिरा के माध्यम से इस दाएं अलिंद में प्रवेश करेंगे। दाएं अलिंद में प्रवेश करने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का दाएं अलिंद में प्रवेश करने के बाद ये ट्राइकस्पिड कपाट के द्वारा, ऐसे ट्राइकस्पिड कपाट बीच में लगा होता है। ट्राइकस्पिड कपाट के द्वारा दाएं निलय में प्रवेश करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दाएं अलिंद से दाएं निलय में प्रवेश करता है। दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में ये ट्राइकस्पिड कपाट पाया जाता है। जैसे ही ब्लड यहाँ से दाएं अलिंद से दाएं निलय में प्रवेश करता है तो ये ट्राइकस्पिड कपाट बंद हो जाता है। मतलब दायां अलिंद दायां निलय के बीच जो कपाट पाया जाता है, ये दरवाजा पाया जाता है, ये बंद हो जाता है, जिससे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से लौटकर दाएं अलिंद में न जाने पाए। दाएं निलय में आने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का
ये जो है इस नली के माध्यम से ऐसे-ऐसे ये नली जो फुफ्फुसीय धमनी है, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, मैंने आपसे पहले ही चर्चा कर ली है। तो फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से एक एक ध देखिए एक नली इधर गई है, तो एक नली इधर गई है। ये दायाँ फेफड़ा है, ये बायाँ फेफड़ा है। तो इधर जा मतलब बायाँ फेफड़ा इधर है, दायाँ फेफड़ा इधर है, तो फेफड़े में जा कर के प्रवेश करती हैं। एक नली इस फेफड़े में गई, एक नली इस फेफड़े में गई, ठीक है? यहाँ पर ये इधर दायाँ फेफड़ा है, ये बायाँ फेफड़ा, तो दाएँ फेफड़े में इधर गई और ये बाएँ फेफड़े में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। मतलब जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, वह ब्लड मतलब अशुद्ध ब्लड कहाँ गया? फेफड़े में गया, फुफ्फुसीय धमनी से। अब ये फुफ्फुसीय धमनी में से जाने के बाद वहाँ पहुँचा लंग्स में, फेफड़े में। फेफड़े में पहुँचने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुख से बाहर निकाले जाएँगे और फिर ऑक्सीजन को लिया जाएगा और ऑक्सीजन में जो एल्वियोलाई एक पार्ट पाया जाता है लंग्स में, जिसे कोशिका बोलते हैं, कोशिका में आकर के ऑक्सीजन रुकता है। वहीं से वो ब्लड के माध्यम से जो है ये फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा फुफ्फुसीय शिराओं में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़े से फुफ्फुस शिराओं द्वारा बायाँ अलिंद में आता है। बायाँ अलिंद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाएँ अलिंद में फुफ्फुस शिराओं द्वारा आता है फेफड़े से, ठीक है? फुफ्फुस शिराओं में आता है। फुफ्फुस शिराओं और ये बायाँ निलय के बीच में बायाँ अलिंद और बायाँ निलय के बीच में बाइकस्पिड वाल्व या कपाट पाया जाता है। बाएँ निलय में जो शुद्ध रुधिर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस बाएँ निलय में प्रवेश करती हैं, ठीक है? और जैसे ही बाएँ निलय में प्रवेश करती हैं, ये बाइकस्पिड वाल्व या कपाट बंद हो जाता है, जिससे ये फिर से वापस लौटकर बाएँ अलिंद में न जाने पाए। उसके बाद ये जो शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, शुद्ध रक्त है, ये इस शिरा के द्वारा, ये जो शिरा आपको दिख रही है, इसे दैहिक महाधमनी बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? तो दैहिक महाधमनी बोलते हैं। और धमनियों में हम जानते हैं क्या पाया जाता है? तो धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है, मैं पहले बात कर चुका हूँ। तो इस नली से होते हुए मतलब दैहिक महाधमनी से होते हुए ये पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है मतलब शुद्ध रक्त पूरे शरीर में दैहिक महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। फिर वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बनता है, कोशिकाओं में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बनता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। फिर से वो अग्र महाशिरा द्वारा और पश्च महाशिरा द्वारा फिर से इस नलिकाओं के द्वारा फिर से दाएँ अलिंद में लाई जाते हैं। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अब उपस्थित हो चुका है, मतलब वो रक्त फिर से अशुद्ध हो चुका है। फिर वो यहाँ से दाएँ अलिंद से दाएँ नीले में प्रवेश करेगा, फिर दाएँ नीले में प्रवेश करने के बाद फिर ये जाएगा फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में जाने के बाद फिर से उस रक्त शुद्ध होगा। फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फुफ्फुस शिराओं द्वारा फिर से बाएँ अलिंद में आएगा। बाएँ अलिंद से शुद्ध रक्त जो है आपका बाएँ नीले में प्रवेश करेगा। मतलब हृदय में 2 बार रक्त प्रवाहित हो रहा है। एक बार शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है और एक बार अशुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार जो है जब रक्त आ रहा है 2 बार, तो इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मनुष्य में इस प्रकार दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। तो इसके बारे में जितनी महत्वपूर्ण पार्ट हैं, ये सब मैंने नोट्स में लिखा है और उसको रीडिंग करके बढ़िया से समझा रहे हैं आपको। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बस आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब नोट्स की तरफ। तो हृदय का संक्षेप में वर्णन क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम के बारे में अध्ययन करें। तो हृदय का आकार शंक्वाकार यानी कोनिकल होता है, शंख के आकार का होता है, जो कि पसलियों के नीचे तथा फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। मतलब 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, वहीं पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। बस अंतर इतना होता है कि ये ज़्यादातर लेफ्ट साइड में झुका होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये लेफ्ट साइड में पाया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट बात करें, हृदय अनैच्छिक पेशियों इनवॉल्यूटरी मसल का बना होता है जिसे हृदय पेशी कहा जाता है। अनैच्छिक पेशियां ऐसी पेशियां जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, और ऐच्छिक पेशियां वॉलंटरी मसल्स ऐसी पेशियां होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो हृदय हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया पेरिकार्डियम क्या है, तो पेरिकार्डियम जो है हृदय की झिल्ली होती है। ठीक है। इन झिल्लियों के मध्य पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। झिल्लियों के मध्य पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है जो कि हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो वैसे तो का हृदय मध्य में होता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग बाईं ओर झुका होता है, इसीलिए हमारा हृदय लेफ्ट साइड होता है। इस पॉइंट को मैं आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, मानव के हृदय का औसतन भाग लगभग 300 ग्राम का होता है। ये चीज हमेशा ध्यान दिया रहना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मानव के हृदय का औसतन भाग कितना होता है, तो औसतन भार तो 300 ग्राम का होता है, और यह बंद मुट्ठी के समान होता है। तो किस प्रकार होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों 4 चैम्बर का बना होता है, और ऊपर के भाग में दाएं अलिंद मतलब राइट एट्रियम और बायां अलिंद लेफ्ट एट्रियम होता है, जबकि निचले भाग में दायां निलय मतलब राइट वेंट्रिकल और बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ये आपको साफ साफ दिख रहा है, दायां अलिंद बायां निलय और दायां निलय बायां निलय। ठीक। ये हार्ट जो है कोई जैसे बुक में दिया होता है ऑफिशियल, वैसा हार्ट नहीं है, फीलिंग वाला हार्ट है, केवल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया हूँ, तो इसको दिल पर मत लेना। ठीक है। अच्छा, कुछ चैम्बर की अगर हम बात करें, जैसे चैम्बर कोष्ठ जो होते हैं, मत्स्य समूह में मछलियों में अगर देखें तो 2 चैम्बर पाया जाता है, 2 कोष्ठ पाया जाता है हृदय में, 2 कमरा पाया जाता है। लेकिन सरीसृप में देखें, जो क्रीपिंग एनिमल होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, उनमें 3 चैम्बर पाया जाता है, 3 कोष्ठ पाया जाता है। जबकि उभयचर या एम्फीबियंस की बात करें तो उसमें 3 चैम्बर या 3 कोष्ठ उनके हृदय में पाया जाता है। पक्षी की बात करें तो उनके हृदय में 4 चैम्बर पाया जाता है। स्तनधारी की बात तो हम कर ही चुके हैं, तो स्तनधारी में हम लोग भी आते हैं, तो हम लोगों के हृदय में 4 चैम्बर पाया जाता है। मगरमच्छ की बात करें तो 4 चैम्बर पाया जाता है उनके हृदय में। कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के हृदय में 13 चैम्बर पाया जाता है, 13 कोष्ठ पाया जाता है। तो अब हम बात करें ट्राइकस्पिड कपाट की। ट्राइकस्पिड कपाट क्या होता है? मैं ट्राइकस्पिड कपाट बाइकस्पिड कपाट के बारे में आपसे हार्ट में चर्चा कर चुका था, लेकिन यहाँ पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, ट्राइकस्पिड कपाट क्या है, तो यह दायां अलिंद एवं दायां निलय के बीच स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? तो दायां अलिंद और दायां निलय के बीच स्थित होता है, स्थित कपाट होता है, जो कि रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने तो देता है, लेकिन वापस नहीं आने देता है। इस वाल्व का काम इतना ही होता है। वाल्व मतलब कपाट, कपाट मतलब कमरा, इस कमरे का काम मतलब दरवाजा बंद हो जाता है। ठीक है। अब बाइकस्पिड कपाट की बात करें तो यह बायां अलिंद एवं बायां निलय के मध्य स्थित होता है। बायां अलिंद और बायां निलय के मध्य स्थित होता है, जो कि बाएं अलिंद से बाएं निलय में रक्त को जाने तो देता है, लेकिन वापस नहीं आने देता है। ये हुआ बाइकस्पिड कपाट का काम। अब हम बात करें सेप्टम की, तो सेप्टम क्या है? देखिए, मांसपेशियों की दीवार जो दोनों पक्षों को अलग करती है, उसे सेप्टम कहा जाता है। यह हृदय कक्षों के बीच एक अवरोध बनाता है, और यह ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को मिश्रण। सॉरी स्टूडेंट, बीच में लाइट चली जाने की वजह से अंधेरा हो गया था। अब हम बात करेंगे धमनियों के बारे में। तो धमनी यानी आर्टरी क्या होती हैं? आर्टरी का काम होता है ऐसी रक्त वाहिनियां जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं, धमनी कहलाती हैं। धमनी का काम होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो अब हम बात करें फुफ्फुस धमनी की, पल्मोनरी धमनी की, तो ये एक एक्सेप्शन होती है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी क्या है? एक एक्सेप्शन है, क्योंकि यह धमनियों का अपवाद यानी एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। हम जानते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक।
अब हम बात करें वेन्स की, शिराओं की। तो शिराओं में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ऐसी रक्तवाहिनियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर आती हैं, उन्हें शिराएं कहते हैं। मतलब अब फुफ्फुसी शिराओं में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये एक एक्सेप्शन है। यह मतलब फुफ्फुसी शिरा की बात करें तो फुफ्फुसी शिरा क्या है? तो यह शिराओं का अपवाद एक्सेप्शन होती हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और बात करें फुफ्फुसी शिरा की, तो फुफ्फुसी शिरा में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अच्छा, अब हम बात करें हृदय की क्रिया विधि के बारे में। तो सबसे बेस्ट टॉपिक यही है, हृदय की क्रिया विधि, फंक्शन ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें, संपूर्ण शरीर से शिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त हृदय के दाएं अलिंद वाले भाग में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दाएं अलिंद में रक्त प्रवेश करने के दो रास्ते होते हैं। ऊपरी रास्ते को अग्र महाशिरा, सुपीरियर वीना कावा, एवं निचले रास्ते को पश्च महाशिरा, इंफीरियर वीना कावा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें दाएं अलिंद से रक्त ट्राइकस्पिड कपाट के द्वारा दाएं नीले में पहुंच जाता है। उसके बाद बात करें, दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है। उसके बाद शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय के बाएं अलिंद वाले भाग में पल्मोनरी शिरा के द्वारा लाया जाता है। उसके बाद बाएं अलिंद से रक्त बाइकस्पिड कपाट के द्वारा बाएं नीले में प्रवेश करता है। बाएं नीले में स्थित महाधमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। बस हार्ट का इतना ही काम होता है। तो हृदय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अध्ययन करें, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अध्ययन करें तो हृदय की स्पंदन क्रिया अथवा पंपिंग क्रिया के माध्यम से हृदय शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त की आपूर्ति करता है। हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन का अर्थ होता है कि एक संकुचन यानी एक सिस्टोल तथा एक अनुशीतलन यानी एक डायस्टोल की क्रिया। संकुचन का अर्थ होता है कि सिकुड़ना, इसके द्वारा धमनियों पर दबाव डाला जाता है। और अनुशीतलन का अर्थ होता है पुनः सामान्य स्थिति में आना, इसके द्वारा शिराओं पर दबाव डाला जाता है। अब हम बात करेंगे हार्ट बीट की। तो हार्ट बीट किसे कहा जाता है? तो हृदय की धड़कन 1 हार्ट बीट बराबर एक संकुचन 1 सिस्टोल प्लस एक अनुशीतलन दाब 1 डायस्टोल मिलकर के हृदय की धड़कन का निर्माण करते हैं, 1 हार्ट बीट का निर्माण करते हैं। अच्छा, अब हम बात करें कि एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। मतलब 1 सेकंड से भी कम समय लगता है मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने के लिए। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। उसके बाद हम बात करें पेसमेकर, जिसे कार्डियक पेसिंग डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। एक छोटा चिकित्सा उपकरण होता है जो असामान्य हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, जिसे स्फेग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। ब्लड प्रेशर, धमनियों से रक्त 120 की स्पीड से जाता है और शिराओं से रक्त 80 की स्पीड से आता है। तो अगर रक्त 120 स्पीड से जा रहा है और 80 की स्पीड से आ रहा है, धमनियों के माध्यम से जा रहा है, शिराओं के माध्यम से 80 की स्पीड से आ रहा है, तो ऐसी स्थिति रक्तदाब, ब्लड प्रेशर कही जाती है। यही शुद्ध मानी गई है। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर बराबर 120 की स्पीड से जा रहा है, मतलब धमनी से जा रहा है, संकुचन दाब जिसे सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और 80 की स्पीड से शिराओं से वापस आ रहा है अशुद्ध रक्त, जिसे अनुशीतलन या डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो इस प्रकार की प्रोसेस को ब्लड प्रेशर माना गया है, यानी शुद्ध ब्लड प्रेशर का मान यही होता है। अब अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक कुछ बचा हो जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो।
आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेहनत बहुत लगती है। आप लोग 10-20 मिनट में पढ़कर तो निकल जाते हो, लेकिन यार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो। धन्यवाद डियर फ्रेंड।